क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य बहुलक माध्यक ज्ञात करें। वर्ग अंतराल बारंबारता दे दिया, इसको सवाल में लिख दिया गया, वर्ग अंतराल को भी या फिर बारंबारता को भी। अब इसमें निकाला जाएगा वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, 0 और 10 को जोड़ लेंगे, जोड़ के इसको 2 से भाग देंगे। तो 0 10 10, 10 में 2 से भाग देंगे 5, 10 20 को भी जोड़ लेंगे तो ये 30, 30 में 2 से भाग देंगे 15, यानी सभी को जोड़ जोड़ करके 2 से भाग दे करके इसमें लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करना है, एफ आई से एक साइड में गुना करके इसमें लिखना है, यानी कि बारंबारता से वर्ग चिन्ह में गुना किया जाएगा। तो 5 से 5 में तो 25, 10 से 15 में हम लोग का गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, 18 से 25 में गुना करेंगे 450, यानी गुना कर करके सबको लिख देना है। और जब गुना करके लिख दिया जाएगा तो इसको ऐड किया जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर लिखा जाएगा, जोड़ करके जितना आएगा। तो इसमें 3560 आया तो 3560 है, इसको जोड़े हैं तो आया हम लोग का 100, तो यानी सिग्मा एफ आई का मान का हो गया 100 हो गया। अब माध्य का सूत्र लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो मान है 3560, इसको लिख दीजिए, और सिग्मा एफ आई का मान है 100, तो 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। हम लोग 10 से अब जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 35.6 आंसर। चलिए पीछे हम लोग माध्य निकाल लिया, बहुलक कैसे निकाला जाता है इसको ध्यान दिया जाए। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों को लिख दिया जाएगा। दोनों को लिख करके बारंबारता में देखना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो सबसे बड़ा संख्या 30 है, तो ये f1 का मान हो गया, f1 इज इक्वल टू 30, यानी f1 का मान 30 लिख दिए। अब 30 जो हो गया, 30 के ऊपर वाले जो होता है उसको हम लोग FO लिखते हैं, तो FO बराबर 18, और 30 के नीचे वाला जो होता है F2 होता है, तो F2 का मान क्या हो गया, 20 हो गया। अब 30 के सामने वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा होता है उसको L मानते हैं, तो L बराबर 30, H जो वर्ग अंतराल में अंतराल हो रहा है, यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 10 10 बढ़ रहा है, ये H का मान हो गया। बहुलक का फॉर्मूला लिख देना है, बहुलक का फॉर्मूला लिख दिया गया। अब बहुलक बराबर L का मान जैसे है वैसे लिख दिया गया, L का मान इसमें से 30, फिर F1 का मान उसमें से 30 लिख दिया गया, FO का भी मान लिख दिया गया 18, 2 है तो 2 इंटू F1, तो F1 का मान कितना है 30 है तो 30, माइनस FO, तो FO का मान 18, फिर माइनस F2, तो F2 का मान यहाँ से लिख देंगे 20, इंटू H, तो H का मान लिख दिया गया 10। तो बहुलक बराबर 30 है तो 30, यहाँ पे 30 में से 18 घटेगा तो 12, फिर उसके बाद 30 दूनी का 60, माइनस 18 और 20 को जोड़ेंगे तो 38, इंटू में 10 है तो 10। इसके बाद बहुलक बहुलक उतारते जाना है, वैसे ही बराबर है तो यहाँ पे बराबर दे दिए, 30 है तो 30, प्लस 12 में 10 से गुना कर देंगे तो 120, यहाँ पे घट जाएगा तो ये हो जाएगा 22, काट दीजिए 2 से, तो 11 दूनी का 22 और 60 दूनी का 120। अब 60 में 11 से भाग दे देंगे, 30 का लिख देंगे ऐसे ही, और 60 में जब 11 से भाग देंगे तो 5.45 लगभग इतना आ जाएगा। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35.45, जो बहुलक का हो गया आंसर। चालू हो गया सर, दिया है हम लोग का, मतलब यहाँ पे आंकड़ों के लिए माध्य बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो बहुलक और माध्यक निकाल लिए लोग, माध्य मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, बहुलक, माध्य और बहुलक निकाल लिए, माध्यक निकालना है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख दिया गया, बारंबारता भी लिख दिया गया। संचयी बारंबारता निकाला जाता है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, तो संचयी बारंबारता निकालने का तरीका है, 5 को 5 लिख देंगे और 5 में 10 जोड़ देंगे तो 15, फिर उसके बाद 18 में 15 जोड़ देंगे तो 33, और 30 में 33 जोड़ देंगे 63, और 63 में फिर 20 जोड़ देंगे तो 83, या 83 में 12 जोड़ देंगे तो फिर 95 हो जाएगा, 95 में 5 जोड़ दिए तो 100। इसको जोड़ दिया गया, ऐसे संचयी बारंबारता को निकाल दिया गया। इसके बाद यहाँ पे बारंबारता जो दिया है इसको सबको जोड़ करके लिख देना है, जो n का मान हो जाएगा 100 आ गया। यहाँ पे n/2 निकाल देंगे, तो n/2 निकालेंगे तो 100 में 2 से भाग देंगे तो 50, n/2 का मान आ गया। तो n/2 का मान 50 जो आया है वो हम लोग को देखना है कि किसके और किसके बीच में आएगा, यानी कि इसमें 33 और 63 के बीच में आएगा 50, तो 33 और 63 के बीच में आएगा, तो इसलिए CF का मान हो गया 33।
अब जो 33 है इसके नीचे वाला का सामने वाला बराबरता में का जो होता है वो हम लोग का f का मान होता है। तो f का मान हो गया 30। फिर उसके बाद 63 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल में निम्न सीमा होता है उसको l मान लेते हैं। तो l बराबर 30 और जो अंतराल है यानी बढ़ रहा है 10-10 बढ़ रहा है, इसमें 20 से 30, 30 से 40, 10-10 बढ़ रहा है, इसलिए h बराबर 10। अब यहाँ पे माध्यक का जो सूत्र होता है उसको लिख दिया गया है। अब मान इसमें से भरना है। L का मान इसमें 30 है तो 30, n/2 का मान 50 है तो 50 माइनस CF। तो CF का मान हम लोगों का दिया हुआ है यहाँ पे 33, तो 33 भर दिया गया। फिर उसके बाद F का मान, तो F का मान 30 है तो 30, फिर उसके बाद H का मान 10 है तो इसमें से 10 लिख दिया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 30 को 30 जैसे है वैसे लिख दिए, प्लस है तो प्लस, घटाएंगे तो इसमें से 17, यहाँ पे हम लोग का गुना में 10 है तो 10 और नीचे 30 है तो 30। 10 से 30 कट गया 3 बार में, 10 यही 30। फिर उसके बाद 30 का 30 लिख दिया प्लस, इसमें 3 से 17 में जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5.66 बार बार आते रहेगा। इसलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 30 और 5 को जोड़ देंगे तो 35.6, यही हम लोग का बहुलक आंसर।